सवाल है हमारा। चार एक्स 4 एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 का गुणा 1 में करिए सबसे पहले। तो जब 4 का गुणा 1 में करेंगे यहाँ पर हम कितना आता है, 4 ही आता है, यानी कि गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो अपनी दो ही संख्याएं हैं यहाँ पर, 2 गुणे 2, गुणा करेंगे 4 आएगा और 2 और 2 को जोड़ देंगे तब भी अपना 4 ही बनता है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं जल्दी से। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब इसके हम ब्रैकेटें बंद कर लेंगे, जोड़े बना लेंगे दो दो के। अगर हम इसके ब्रैकेट बना लेते हैं तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा इजी लगता है हमको, इसलिए अब यहाँ से कॉमन लेंगे। पहले देखिए संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2, क्योंकि 4 और 2 2 से कटती हैं, इस ऐसा आपको देख लेना है। अब इसके बाद इसके साथ साथ दोनों में एस भी है तो एस भी हम बाहर ले लेंगे। अब 2 का भाग 4 में 2 बार, एस में से एक एक्स कट जाए, एक एस कट जाएगा, एक एस बचेगा, 2s से 2s पूरा कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे। यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एस में भी कुछ कॉमन नहीं है, संख्याओं में भी कुछ कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा की तरह आपको पता है वहाँ पर एक कॉमन ले लिया जाता है, एक लिख देंगे, बाकी पूरी संख्या जहाँ की तहाँ उतारेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपके, देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस का अंतर आ रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्यों आ रहा है अंतर, आपको यहाँ पर फोकस करिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि माइनस भी कॉमन ले लिया है। जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से संख्याओं की चिन्ह बदल जाती है। ये जो 1 है वो माइनस का हो गया और जो 2s है वो प्लस का हो गया, ठीक है ना। ये माइनस का था 2s, अब ये काय का हो गया, प्लस का हो गया, ध्यान रखना। ये देखिए माइनस का था 2s, इसको ब्रैकेट में जरूर बंद कर लिया है। आप इसको नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट हो सकती है आपके मन में। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम बाहर ले लेंगे। तो उस पहले ब्रैकेट के बगल में क्या बचा, 2s, दूसरे ब्रैकेट के बगल में बचा है माइनस का 1 बराबर 0। इसके हम शून्यक निकाल लेंगे जल्दी से। तो पहला शून्यक निकला अपना s बराबर 1/2। इसी प्रकार दूसरा शून्यक निकाल लेंगे हम, तो ये भी हमारा निकला यहाँ से 1/2। तो दोनों ही हमारे शून्यक आ चुके हैं 1/2। अब इसको हमें प्रूव भी करना है। देखिए हम इसको सत्यता की जांच करने के लिए पहले ABC के मान निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से A का मान 4, B का मान -4, शून्यकों का योग -B/A, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान भी 4 है, माइनस का है लेकिन वो, B का मान -4, A का मान 4, 4 से 4 यहाँ से कट जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर अपन लोगों ने गलती कर दी है। क्या गलती हुई है हम लोगों से कि हमने यहाँ पर अल्फा का मान, ये पहले आया था ना एस के दोनों मान आए थे, ये रखने हैं अपन को। तो क्या आया था 1/2, बीटा का मान 1/2। अब देखिए 2 का लासा 2 आ जाएगा, दोनों का लासा 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। इधर भी 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ से 4 से 4 ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही आंसर अपने सेम आ गए हैं। ऐसे ही आपको शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, C/A। 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, C का मान क्या है 1 और A का मान क्या है 4। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो ये भी अपना
यहाँ पर संतुष्ट करता है। अपना सवाल बिल्कुल ही सही आंसर आ गया है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट करिए। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा कि पार्ट में अपलोड करूँगा, यानी 10-15 मिनट की वीडियो अलग होगी और 10-15 मिनट की वीडियो अलग होगी। हो सकता है 3 पार्ट भी हमें इसके बनाने पड़े, तो आप तीनों ही पार्ट या 4 पार्ट होंगे जितने भी, उसको आप देखना अच्छे से, क्योंकि सभी लेक्चर देखोगे तभी आपको अच्छी समझ में आएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर देखिए हमने आपको व्यापक समीकरण बताया था कि पहले पे x² आता है, दूसरे पे x आता है और तीसरे पे संख्या होती है। तो संख्या हमारी बीच में है, इसको थोड़ा सुधार करेंगे, इसमें इसको पीछे ले जाएंगे हम। यानी पहले क्या आएगा 6x², फिर आएगा -7x, फिर आएगा यहाँ पे 3, ध्यान रखना। इसको तोड़ लेते हैं। 6 का गुणा करो 3 में 18 बार जाता है, यानी गुणा करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या 7 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे 6x² और गुणा करने पे 18, जोड़ने घटाने पे 7। तो ऐसी कितनी संख्या है, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। सही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9x में से 2x यहाँ पर घटा देंगे। आप 9 में से 2 घटा के देख लीजिए, 7 ही बचेंगे। अब यहाँ से हम कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 6 और 9 में क्या कॉमन आता है, किससे कट जाती हैं 6 और 9, 3 से कट जाती है, तो संख्याओं में 3 कॉमन आ जाएगा। दोनों में x है तो x भी कॉमन आएगा यहाँ पे साथ में। 3 का 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 1x कट जाएगा, 1x बचेगा। 3 का 9 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, x से x कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दूसरे पीछे के दो जो जोड़े बन रहे थे हमारे कुछ नहीं है, तो क्या लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, बता है मैंने पहले ही, तो आप इसको ध्यान रखिए। दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट बाहर, एक पहले ब्रैकेट के बगल में 3x है, दूसरे ब्रैकेट के बगल में 1 बचता है। हम इसके शून्य निकाल लेंगे, यानी कि ये -3 है, इससे आगे प्लस का हो गया, x बराबर आ जाएगा 3/2। ये पहला शून्य हुआ हमारा। ऐसे ही हम इसका दूसरा शून्य निकालेंगे, 3x बराबर -1, ये प्लस का उससे जाएगी माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/3। तो दोनों ही हमारे शून्य के यहाँ पर निकल चुके हैं। अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए इसको होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करिए। चलिए अब मैं तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, चौथा बताऊंगा। और चेक करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बोलिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, पर्सनली मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ 7223085317। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है बॉबी सर। चलिए अब यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन हम चालू करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को टफ लगता है, जबकि ये देखने में ही टफ है, ये हार्ड नहीं है इतना। देखिए कैसे करना है इसको। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है पहले ax², फिर bx, फिर c बराबर 0। यहाँ पर c की वैल्यू नहीं दी हुई है, आगे की दो संख्याएं, इसलिए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाती हैं। कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से सीधे कॉमन लेना है। देखिए संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और साथ में एक u भी कॉमन आ जाएगा। तो 4 बाहर आ गए, एक u बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर एक u। 4 का 8 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और u से u कट जाएगा, ये आ गया इतना। अब यहाँ से हम लोग हाफ करके इसको कॉमन ले लेंगे, यानी शून्य निकाल लेंगे इसके। तो पहला हमारा शून्य निकल आया 0। दूसरा देखिए u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान आ जाएगा दूसरा वाला -2। यहाँ पर हमारे दोनों शून्य निकल चुके हैं। देखिए कितना आसान है ये सवाल। इसमें a b c के मान क्या होने वाले हैं जब हम इसको चेक करेंगे, तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 8 और c का मान हो जाएगा 0। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे यहाँ से -b/a,
इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अल्फ़ा गुणा बीटा रखेंगे हम c/a के रूप में, ठीक है। ये भी आपको सॉल्व करना है, होमवर्क। चलिए, चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लगाएंगे इसका पांचवा क्वेश्चन। देखिए, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है वो थोड़ी अलग दिखते हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है इनको लगाने में। इसलिए मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। तो चलिए, इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ी कलर चेंज कर लें हम। देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा यहाँ से t² - 15, ठीक है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हम किसी भी संख्या पर हम स्क्वायर चढ़ा सकते हैं और रूट भी लगा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो वापस 15 ही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, a² - b² बराबर, एक बार इसको माइनस में लिखना है और एक बार इसको प्लस में लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दीजिए, यानी अभी ये लिखा है, इसकी तरह लिखा है, ये इसकी तरह लिखा है, आपको इसको इसकी तरह लिखना है, ये होता है फॉर्मूले का मतलब। चलिए, इसको लिख लेते हैं, यानी एक बार इसको हमें प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके हमें शून्यक निकाल लेने हैं, यानी t - √15 बराबर 0। √15 का पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में आ जाएगा इसका आंसर। ये पहला शून्यक हो गया हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस का 15 है इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो हमारे इकाई का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अभी इसको एक काम करते हैं, अभी हम लिखे देते हैं ऐसे, देखो कैसे बताता हूँ, इस टाइप से लिख लो इसको एक बार, फिर t का इसका √15 का पक्षांतर कर दो तो माइनस का √15 हो जाएगा। तो ऐसे आपके दोनों शून्य का आ जाएंगे, और चेक करना मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पर इतना बता देता हूँ, a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान यहाँ पर 15 है, -15। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जरूर गलती करेंगे। बच्चे क्या करेंगे कि b का मान -15 कर देंगे, जबकि यहाँ पर b का मान 0 है। आपको पता है कि इसको जब आप इससे चेक करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से, तो ये जो t है ये ax² है और जो 15 है वो c है। आपको ध्यान रखना है, ये जो c होता है ये संख्या होती है आपकी, ये संख्या है, तो इसको ध्यान रखिए। अब चलिए हम यहाँ से पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए सबसे पहले। मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो को पुश करके भी आप नोट कर सकते हैं। वीडियो देखिए काफ़ी लंबी होने वाली है, तो पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखना है। अब यहाँ से हम छठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठवां क्वेश्चन है 3x² - x - 4 बराबर 0। देखिए, हमें x को दो भागों में तोड़ना है, 3 का गुणा 4 में करो 12 बन जाता है, यानी कि गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 बचना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ने घटाने पे माइनस का 1 बचना चाहिए, तो माइनस की 4x और प्लस का 3x लेंगे। हाँ, माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखना है आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है तो बड़ी संख्या भी माइनस की रखनी है आपको, ऐसे देख लीजिएगा, बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेना है आपको। संख्याओं में देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि तीनों चार पता नहीं किससे कट, एक चीज से नहीं कटते तो एक से कटते हैं, तो एक कॉमन ले ही सकते हैं, क्योंकि अपन एक्स भी लिखना है और एक एक्स लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यानी संख्या में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। x² और x में कॉमन आता है, तो x में पहली बार ले लिया है। अब 3 बचा और एक x बाहर आ गया, एक x बचा, 4 नहीं बाहर आ सकता, x बाहर आ गया, माइनस की 4 बची। यहाँ पर एक आएगा, क्योंकि यहाँ से फिर भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपन लोग एक कॉमन ले लेंगे। तो बहुत सारे सवालों में आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरी संख्या होती है उसमें हम अधिकतर एक ही कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। अब यहाँ से हम इसके शून्यक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला शून्यक आ गया 4/3 हमारा। दूसरा है x + 1 बराबर 0, यानी
x का मान आ गया -1। ठीक है, चेक करने के लिए ये तो काफ़ी आसान है, बन जाएगा, आप पे उम्मीद है हमें। इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने पहले के पूरे जो सवाल थे उसको कंप्लीट कर लिया है, और ये इसकी ये पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है सेकंड चैप्टर का। जो सेकंड पार्ट है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो आप इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको पूरा करिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और मेहनत करते रहिए, सक्सेस पाइए। थैंक यू।